Another day, another story. I welcome you to my channel CM Cartoon. So let's start. इस स्टोरी का नाम है Stupid Deer, मूर्ख हिरन। एक जंगल था जहाँ एक खतरनाक शेर रहता था। उस शेर के साथ एक चील, एक चीता और एक लोमड़ी हमेशा रहता था और शेर का सेवा करता था। शेर हर रोज शिकार करता था और खाता था और वो तीनों बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरन आ गया। वो अपने साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने उस हिरन को पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा था। चील ने शेर को बताया कि वो पास का कोई जंगल से आया होगा। आप इसका शिकार करके पेट भर सकते हैं। चीता और लोमड़ी को भी चील की बात अच्छी लगी। उन तीनों के बातें सुनकर शेर ने कहा, नहीं, ये हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं कर सकता। शेर हिरन के पास गया और हिरन ने उसको सारी बात बताई। महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने साथियों से बिछड़ के इस अनजान जंगल में आ गया। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। शेर को उस कमजोर हिरन पर दया आई। तुम हमारे मेहमान हो, इस जंगल में ही रहोगे जब तक तुम्हारा जी चाहे। चील, चीता और लोमड़ी इस बात को सुनकर मन ही मन हिरन को कोसने लगी। ये महाराज मेरा जाने क्यों इतना दरिया दिल बन रहे हैं। अगर आज इसको छोड़ते नहीं तो ये हिरन अब तक हमारे पेट में होता। हिरन ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जंगल के घास और हरी पत्तियां खाकर वो हिरन तंदुरुस्त हो गया। इस बीच शेर की एक जंगली हाथी से लड़ाई हो गई और शेर वहां बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। वो कई दिनों तक शिकार नहीं कर पा रहा था। शिकार न करने की वजह से शेर, चील, चीता और लोमड़ी कमजोर होने लगा। जब कई दिनों से उसे कोई भोजन नहीं मिला तो चील ने शेर से कहा, महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर आपने शिकार नहीं किया तो आप भूख से ही मर जाएंगे। तब शेर ने कहा, मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अब कहीं जाके शिकार नहीं कर सकता। ये सुन के लोमड़ी ने कहा, अरे महाराज, अगर आप चाहे तो हम हिरन को यहाँ लेकर आ सकते हैं। आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर ये सुन के बहुत गुस्सा हो गया और बोला, वो हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूँगा। तब लोमड़ी ने शेर को बोला, अगर वो आपके पास आके खुद को समर्पित कर दे तो? हाँ, तब मैं उसका शिकार कर सकता हूँ। फिर धूर्त लोमड़ी ने चील और चीता के साथ एक योजना बनाई और हिरन के पास जाकर बोला, हमारे महाराज कितने कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर महाराज हमें भी खाना चाहे तो हम खुद को उनके सामने समर्पित कर देंगे। लोमड़ी की बात सुनकर चील, चीता बोलने लगा, हम भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हैं। चारों शेर के पास गया और सबसे पहले चील ने बोला, महाराज, मुझे अपना भोजन बना लीजिए। तब लोमड़ी बोला, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ता भी नहीं बन पाओगे। चीता बोला, महाराज, आप मुझे खा लीजिए। तब लोमड़ी ने कहा, अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन बनेगा। फिर लोमड़ी ने खुद को समर्पित किया। तब चील और चीता बोले, तुम्हारा शेर महाराज को सलाह कौन देगा, उनका सलाहकार कौन बनेगा। जब वो तीनों के बोलने के बावजूद उन तीनों को शेर ने नहीं खाया, तब हिरन ने भी सोचा और बोला, महाराज,
आप मुझे खा लीजिए क्योंकि मैं तो आपका मेहमान हूँ। इतना सुनते ही शेर, चीता और लोमड़ी उस पर झपट पड़े। इससे पहले हिरण कुछ समझ पाए, उसका प्राण उसके शरीर को छोड़ चुका था और चारों उसको अपना भोजन बना चुका था। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक और धूर्त लोगों के मीठी मीठी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मजेदार स्टोरी और सुनने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, लव यू 3000। आपको स्वागत करते हैं एक नए स्टोरी के साथ। एक बार एक जंगल में हिरन, कबूतर और चूहा तीनों दोस्त रहा करते थे। वो तीनों जंगल में खाते पीते और वहीं घूमना फिरना करते थे। ऐसे ही मजे में वो तीनों के दिन बीत रहे थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। शिकारी हिरन को देख लिया और उसे देखने के बाद उसे पकड़ने के लिए सोचा। हिरन को पकड़ने के लिए शिकारी चुपके से एक जाल बिछा दिया और उस जाल के ऊपर कुछ फल भी रख दिए। हिरन तब घूमते घूमते वहां पहुंचा और वो फल मूल देख लिया। खाना देख के हिरन बहुत खुश हो गया और वो खाने की ओर चलने लगा। जैसे ही हिरन वो फल के पास पहुंच गया, वो जाल में फंस गया बहुत आसानी से। शिकारी के जाल में फंसते ही हिरन बहुत परेशान हो गया। मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूँ यहाँ, मैं मर जाऊंगा, मैं अब नहीं बचूंगा, प्लीज कोई मदद करो, प्लीज प्लीज। कबूतर हिरन की बात सुन लिया और कहा, घबराओ मत मेरे दोस्त, मैं देखता हूँ शिकारी कहाँ है और कितनी दूर है। मैं उसे रोकने की कोशिश करूँगा। तब तक हमारे दोस्त चूहा तुम्हारे जाल को काट देगा, तुम जल्द ही निकल जाओगे, घबराओ मत। और कबूतर शिकारी को ढूंढना शुरू कर दिया। कबूतर को एक पेड़ के पीछे वो शिकारी नजर आया। शिकारी के पास जाके कबूतर अपनी जान को जोखिम में डाल के शिकारी के ऊपर वार करने लगा। कबूतर के वार से शिकारी को कुछ समझ में नहीं आया और वो परेशान होकर बचने की कोशिश करने लगा, पर कबूतर शिकारी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। शिकारी ने जल्द ही कबूतर को पकड़ के अपने बैग में डाल दिया और फंसे हुए हिरन की ओर चल दिया। और यहाँ चूहे ने जाल को लगभग काट ही दिया था। अब हिरन आजाद होने ही वाला था, तभी शिकारी वहाँ पहुँच गया। इतने में कौवे के एक झुंड शिकारी के पास आके शिकारी के सिर पर चोंच मारने लगा। शिकारी बहुत परेशान हो गया। शिकारी उन कौवे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इतने में चूहा हिरन की जाल को काट दिया था और हिरन आजाद हो गया। अब हिरन भागने ही वाला था, पर शिकारी के पास अपने दोस्त कबूतर को देख लिया। तब हिरन एक योजना बनाई और एक पैर उठा के लंगड़ाते लंगड़ाते चलने लगा। शिकारी हिरन को ऐसे ही हालात में देखा। उसे लगा कि हिरन घायल है, उसके पैर में चोट लगी है, इसलिए वो धीरे धीरे चल रहा है। तब शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए कबूतर को छोड़ दिया और सीधा हिरन के पीछे भागने लगा। यहाँ कबूतर छूटते ही आसमान में उड़ गया। जैसे हिरन ने ये देखा, वो तेजी से दौड़ लगा के भाग गया और चूहा एक बिल में जाके छुप गया।
इस तरह तीनों दोस्तों ने सूझबूझ के साथ एक दूसरे की जान बचाई। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिली कि आपसी सूझबूझ और समझदारी हो तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, लव यू 3000।